बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोई जानवर इंपोर्ट करते हैं किसी दूर के इलाके से या फिर पास वाले गाँव से भी अगर जानवर अपने पास लेकर आते हैं, ख़रीद कर लाते हैं, तो चाहे हमारे पास पहले से जानवर मौजूद हों या ना मौजूद हों, लेकिन हमारा वो आने वाला जो जानवर होता है वो ठीक से खाता पीता नहीं है, बाज़ औक़ात वो बीमार हो जाता है और बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाता है जो कि छूती होती हैं, जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो दोस्तों आज इसी मसले के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ एक दो चीज़ें बताऊँगा जिसके ज़रिए से आप अपने जानवरों को कम अज़ कम जो नए ख़रीदे गए जानवर होंगे उनको बचा सकेंगे ऐसी बीमारियों से, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो और आपके जानवर जल्दी मोटे ताज़े हों और आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो दोस्तों बगैर आपका वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो ये तरीक़ाकार होता है जिसके तहत नए जानवर जो ख़रीदे हुए अपने घर में लाने होते हैं या अपने पुराने जानवरों में डालने होते हैं, उसको कहते हैं क्वारंटीन के असूल। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वारंटीन आपको गूगल सर्च करेंगे तभी मिल जाएगा। इसके काफ़ी सारे असूल हैं, लेकिन मेन जो है वो 3-4 हैं कि किस तरह से आपने अपने जानवरों में, पुराने जानवरों में नए जानवरों को ऐड करना है या फिर नए जानवर ख़रीदने के बाद आपने उनको किस तरह से ऑब्ज़र्व करना है। वैक्सीनेशन वगैरह, डिवर्मिंग वगैरह इसके मतलब है वो आपको, अगर आप चेक करना चाहें तो आपको मिल जाएगा गूगल से, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। मज़ीद जो 2-3 हैं जो मेन हैं जिसके ज़रिए से आप अपने जानवरों को बीमारी से बचा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले, अगर आपके पास पहले से जानवर मौजूद हैं तो आपने नए ख़रीदे गए जानवरों को कोशिश करनी है कि उनसे दूरी रखना है। एक अलग बाड़े का इंतज़ाम कर लें या फिर उसी बाड़े में इंतज़ाम कर लें, लेकिन दोनों के दरमियान में इतना फ़ासला हो कि ना यहाँ की हवा उधर जा सके और ना वहाँ की हवा इधर आ सके। और जिस जगह पर अपने उन जानवरों को आपने रखना है, अच्छी तरह से वहाँ पर पहले जरासीम कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करवाएं ताकि वहाँ पर पहले से मौजूद जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, ताकि आपके नए आने वाले जानवरों को कोई परेशानी ना हो। दूसरे नंबर पर दोस्तों, जब आपने जानवरों को ले आना है तो कम से कम 1 हफ़्ते तक आपने अपने उन जानवरों को ऑब्ज़र्व करना है कि उनमें किसी किस्म का कोई मसला वगैरह, क्योंकि जब हम लेकर आते हैं तो स्टार्ट में जानवर को ज़ुकाम वगैरह लग जाता है और बुखार वगैरह हो जाता है। थकावट वगैरह की वजह से जानवर खाता पीता नहीं और थकावट वगैरह की वजह से जानवर बीमार भी हो जाता है। आपने इस चीज़ का ख्याल करके जानवर को कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करवा देनी है और कोशिश करें कि आप जानवरों को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करवाएं ताकि जानवर में ताकत आए और जानवर अपनी असली पोजीशन में आए। और फिर इसके बाद 1 हफ़्ते के बाद जब आप अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, तब आपने जानवरों को सबसे पहले डिवर्मिंग करवानी है। डिवर्मिंग से पहले कुछ भी नहीं करवाना। डिवर्मिंग अगर आप खुद करवा सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो अपने जो मुतल्लिका हॉस्पिटल है उसके स्टाफ से रब्ता करें, वो आपको डिवर्मिंग कर देगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर जो आता है वो है जानवर की वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कैसे करनी है, वैक्सीनेशन कैसे करवानी है और कब करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखें कि आपके जानवर को किस वैक्सीन की ज़रूरत है। मौसम के लिहाज से वैक्सीनेशन की जाती है, तो सबसे पहले देखें कि सीज़न किस वैक्सीन का चल रहा है, या फिर आपको पीछे से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिली है किस बीमारी की वैक्सीन हुई है या नहीं हुई है, अगर आपके पास इसका इल्म है तो वो बहुत बेहतर है। तो दोस्तों अपने मुतल्लिका हॉस्पिटल वालों से रब्ता करें, दूसरे हफ्ते में जानवरों को वैक्सीनेशन करवा दें और उस वैक्सीनेशन के बाद तकरीबन 15 दिन तक उन जानवरों को अलग रखें, पुराने जानवरों में ना डालें। 15 दिनों जो तकरीबन 1 महीने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपने जो नए जानवर हैं उन जानवरों को आप अपने पुराने जानवरों में डाल सकते हैं। इस तरह से आपके जानवर बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।